Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone, welcome to our tutorial Buddha Commission. This is Ajay and today we are going to teach you how to make a compound sentence from two or more than two simple sentences by using I-relative coordinating conjunctions. So guys, जैसे कि आप सभी को पता है हमारी सिंथेसिस की वीडियो नंबर 10 है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि I-relative coordinating conjunctions का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य किस प्रकार से बनाया जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पूरी तरह से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस, I-relative coordinating conjunctions क्या होता है, इसे हम परिणाम बताने वाले कंजक्शंस भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो फ्रेंड्स देखिए इसका यूज हम कहां करते हैं, जब एक वाक्य के आधार पर दूसरे वाक्य में अनुमान लगाया जाए या एक वाक्य के कारण दूसरे वाक्य में परिणाम बताया जाए, तो उस तरह के सेंटेंसों को जोड़ने में हम I-relative coordinating conjunctions का यूज करेंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस अभी आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले ये जान लेते हैं कि हमें किसकी सहायता से इन्हें जोड़ना है। तो गाइस इसमें कई प्रकार के कंजक्शंस होते हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे तीन हैं, जो है therefore, for एंड so, जिसकी हिंदी होती है therefore की हिंदी होती है इसलिए, और for की हिंदी होती है क्योंकि। अन्य में तो के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर for की हिंदी होगी क्योंकि। ठीक है गाइस, और so की भी हिंदी होगी इसलिए। तो इन्हीं तीनों की सहायता से हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य बनाएंगे गाइस। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है he took bribe। ठीक है, उसने रिश्वत ली। और दूसरा है he was dismissed, उसे निलंबित कर दिया गया। ठीक है गाइस, या वह निलंबित कर दिया गया। तो इसे हम किसकी सहायता से जोड़ें कि जो हमारा हिंदी अर्थ निकले वो सुस्पष्ट निकलेगा इसे। ठीक है, तो इसे जोड़ने के लिए आप सभी को यह ध्यान रखना होगा कि इनकी हिंदी आप सभी को समझ में आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से इसे जोड़ सकते हैं। और गाइस एक बात और, इसमें देख लीजिए he took bribe, उसने रिश्वत ली, he was dismissed, वह निलंबित कर दिया गया। तो गाइस क्या बता रहा है, देखिए ये पहला कारण है और इसमें इसी के कारण इसमें परिणाम बताया जा रहा है। और यदि वह रिश्वत नहीं लेता तो उसे निलंबित नहीं किया जाता, तो इसलिए इसे परिणाम बताने वाले कंजक्शन कहे जाते हैं गाइस। तो चलिए अब हम इसकी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो देखिए इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, देखिए गाइस इस तरह से इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी। he took bribe, therefore he was dismissed, उसने रिश्वत ली इसलिए उसे निलंबित कर दिया गया। ठीक है गाइस, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा इसका। ठीक है गाइस, तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर के लिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता। ठीक है, और दूसरे में है इट इज डार्क, अंधेरा है। तो गाइस इसे हम किसकी सहायता से जोड़े कि हमारा जो हिंदी का अर्थ है वो सुस्पष्ट निकले। देखिए गाइस अगर इसमें हम क्यों की ऐड कर दें, फॉर ऐड कर दें तो कैसा रहेगा। देखिए मैं नहीं देख सकता क्योंकि अंधेरा है, बिल्कुल अर्थ स्पष्ट है गाइस, बिल्कुल अच्छा है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी, देखिए गाइस आई कैन नॉट सी फॉर इट इज डार्क, मैं नहीं देख सकता क्योंकि अंधेरा है। ठीक है गाइस, इस तरह से इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं सो के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसी तरह से हमारा एग्जांपल नंबर 3 है, जिसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड। ठीक है, वह कठिन परिश्रम किया। और दूसरे में हमारा है ही पास्ड, वह पास हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा कंजक्शन ऐड करें कि जो हमारा हिंदी अर्थ निकले वो बिल्कुल स्पष्ट निकले, अच्छा निकले। ठीक है गाइस,
तो अगर इसमें हम सो को या देयरफॉर किसी एक का यूज करें तो कैसा रहेगा गाइस, देखिए उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह पास हो गया। तो गाइस इसमें सो या देयरफॉर दोनों का ही यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी, देखिए गाइस इसकी कॉम्बिनेशन है ही वर्क हार्ड सो या देयरफॉर ही पास्ड, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह पास हो गया, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आइडेंटिटी को आइडेंटिटी कंजंक्शंस का यूज करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य बनाया जाता है गाइस। तो गाइस आई होप अब आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसी क्रम में कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आने वाला दूसरा पॉइंट जो था हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स, तो इसे भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे और इससे किस प्रकार से एक संयुक्त वाक्य बनाया जाता है इसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे डिटेल में, ठीक है गाइस। तो देखिए गाइस रिलेटिव प्रोनाउंस अथवा रिलेटिव एडवर्ब्स के अंतर्गत हमारे तीन तरह के वर्ड आते हैं, जो है हु, विच एंड वेयर, जो हमारे WH फैमिली के हैं। और इनके अर्थ को हम इस तरह से समझेंगे गाइस, इनके सभी हिंदी अर्थ जय की ध्वनि से निकलेंगे। जैसे कि यहां पर है हु, इसका अर्थ हम इस तरह से समझेंगे एंड ही की तरह, इसका हिंदी अर्थ होगा जो, इसे हम सजीव के लिए यूज करते हैं, ठीक है गाइस। और दूसरा है हमारा विच, इसे हम एंड इट की तरह समझेंगे जिसका हिंदी होता है जो। हमने क्या बताया गाइस, इसकी हिंदी की ध्वनि जैसे शुरू होगी, तो इसका मतलब होता है जो हम किसके लिए यूज करते हैं, निर्जीव के लिए। और इसी तरह से हमारा है वेयर, इसे हम समझेंगे एंड देयर की तरह, जिसकी हिंदी निकलेगी जहां, ठीक है गाइस। हिंदी अर्थ इसका क्या होगा, जहां। सभी में क्या हो रहा है गाइस, जय की ध्वनि से इनके हिंदी अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं की सहायता से हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे गाइस। तो देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही गिव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दी, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से जोड़ सकते हैं गाइस, क्योंकि आप सभी को पता है कि मानव मात्र के लिए हम हु का यूज करते हैं, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, हु का। देखिए गाइस आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही गिव मी ए बुक, तो इसके हिंदी क्या होगी गाइस, अगर इसे हम हु से जोड़े तो आई मेट ए मैन हु गिव मी ए बुक, ठीक है। तो इस तरह से गाइस हम इसकी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो देखिए गाइस इसकी कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, देखिए गाइस इस तरह से इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी आई मेट ए मैन हु गिव मी ए बुक, ठीक है। इसके हम इसे किस तरह समझेंगे, हु को एंड ही की तरह गाइस। तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकला गाइस, मैं एक आदमी से मिला जो मुझे एक किताब दिया, ठीक है गाइस। तो इसी तरह से अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसी तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर सेकेंड, जिसमें पहला सेंटेंस है हमारा ही शॉट ए बर्ड, उसने एक पक्षी मारा, ठीक है गाइस। इट फ्लेव अवे, यह फिर से उड़ गई। तो गाइस हम इसमें किस रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करें ताकि हमारा जो अर्थ है वो सुस्पष्ट निकले गाइस। तो देखिए गाइस अगर इसमें हम विच को ऐड करें तो किस तरह रहेगा, देख लेते हैं एक बार ऐड करके। ही शॉट ए बर्ड विच इट फ्लेव अवे, ठीक है, अच्छा रहेगा गाइस। तो इसमें हम विच का यूज कर लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए गाइस इसकी कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, ही शॉट ए बर्ड विच फ्लेव अवे, उसने एक पक्षी मारा जो उड़ गई। ठीक है गाइस, तो इसके हिंदी अर्थ यह होगा गाइस। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं वेयर के लिए गाइस। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसी तरह से हमारा एग्जांपल नंबर 3 है, जिसमें हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट है आई मेट द टीचर, मैं अध्यापक से मिला। और दूसरा सेंटेंस है ही वाज टीचिंग द बॉयज, वह बच्चों को पढ़ा रहे थे। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सजीव चीजों के लिए या मनुष्यों के लिए या आदमियों के लिए हम क्या लगाते हैं, हु का यूज करते हैं गाइस। तो इसमें हम जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हु का ही यूज करेंगे, जिससे कि हमारा अर्थ सही तरह से और स्पष्ट निकलेगा। ठीक है, तो देखिए इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी। ठीक है गाइस, इस तरह से इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी। आई मेट द टीचर हु वाज टीचिंग द बॉयज। ठीक है, मैं अध्यापक से मिला जो बच्चों को पढ़ा रहे थे। ठीक है गाइस, इस तरह से, या लड़कियों को पढ़ा रहे थे। ठीक है, क्योंकि बॉयज है। तो इसमें हम इसका जो हु का अर्थ है एंड ही की तरह समझेंगे, यानी कि और वह। ठीक है, इस तरह समझेंगे गाइस। तो गाइस आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन अथवा रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज करके किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है।